हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रेज कोचिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आज मैं अकॉर्डिंग टू अफवाऊ के नियम के अनुसार सिखाने वाला हूं। इसके लिए हम उपकोष एस, पी, डी और एफ, ये चार प्रकार के उपकोष होते हैं। इन उपकोषों में एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे। उपकोष किस तरह से होते हैं, हमारे परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। और परमाणु की संरचना जब अच्छे से समझेंगे तब जाकर आपको अफवाऊ का नियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अच्छे से बनेगा। इस कारण से इसके पहले आप परमाणु की संरचना देख लीजिएगा। यहाँ पर हम एसपीडीएफ जो उपकोष होते हैं चार प्रकार के, इनमें 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s लिख देते हैं, 1 से लेकर 7 तक। p में जब लिखना होता है तो 1 को छोड़ देते हैं, 2 के सामने से लिखते हैं 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। जब d में जाते हैं तो 2 को छोड़ देते हैं, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। f में जब जाएंगे तो 3 को छोड़ देंगे, 4f, 5f, 6f, 7f। इस तरह से पहले हमने SPDF उपकोषों को इस तरह से लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमको केवल इस तरह एक तीर का निशान सब में बनाते चलना है। तीर का निशान हमको इस तरह से बनाना है, देख सकते हैं। ये ऊर्जा का क्रम होता है। इस आधार पर सबसे कम ऊर्जा 1s उपकोष की और सबसे ज्यादा ऊर्जा 7f उपकोष की होगी। अब इसको हम एक क्रम से एक फार्मूले के रूप में लिखेंगे। इसे हम किनारे कर देते हैं और इसके आधार पर हम एक फार्मूला बनाते हैं। देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरह से आगे भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप, 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद 2p आया, 2p के बाद 3s आया, 3s के बाद 3p आया, 3p के बाद 4s आया, 4s के बाद 3d आया, 3d के बाद 4p, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। अब पहले ही बताया जा चुका है कि s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p उपकोष में अधिकतम 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p उपकोष में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हम इसी सूत्र में किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, हम इसी फार्मूले पर काम करेंगे। यहाँ पर हम एक तरफ से आपको बता देते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन का लिखना हुआ 1 तो इसका हो जाएगा 1s1, फार्मूला वही है अपने पास। 1s के बाद 2s आएगा। अब दूसरा 2 हीलियम का अगर लिखना है तो हो जाएगा 1s2, क्योंकि पहले ही फार्मूले में कितने हो गए, 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो 1s1, 1s2। इसके बाद 3 लिथियम का अगर लिखते हैं 1s2, 2s1, वही फार्मूला आगे चलता जा रहा है। 4 बेरिलियम को अगर लिखते हैं 1s2, 2s2, 5 बोरान को अगर लिखते हैं 1s2, 2s2, 2s के बाद 2p आता है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं, तो 2, 2, 4, 1, 5, 6 कार्बन का लिखना है अगर 1s2, 2s2, 2p2, क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। इस तरह से 7 नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p2,
से एक बढ़ गया, 3 हो गया, 8 ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। 9 फ्लोरीन का हो गया, 1s2 2s2 2p5। 10 नियान का हो गया, 1s2 2s2 2p6। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, पी तक हो गया। अब इसके बाद अगर आपको ग्यारह सोडियम का लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s शुरू हो गया है। 12 मैग्नीशियम का लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम 2, तो 3s2 हो गया। अब 13 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, अगला कोष शुरू हो गया 3p1। 14 सिलिकॉन का लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। देख रहे हैं हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। 15 फास्फोरस का हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 सल्फर का हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देख रहे हैं हम पी उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 18 आर्गन का हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। इसके बाद 19 का लिखना है, पोटेशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद 4s शुरू हो जाएगा, 4s1, ठीक है। 20 कैल्शियम का हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस तरह से 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। ऐसे ही आगे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ लॉ। फार्मूला हमारे पास कहां से प्राप्त होता है? इस ग्राफ से प्राप्त होता है। इस ग्राफ से हम फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 1s 2s 2p 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s। इस तरह से एक क्रम से हम इसको लिखते चलेंगे। लिखने का ढंग क्या है? यहां से लिखेंगे 1s, फिर 2s, फिर इधर चलेंगे, इधर नहीं लिखना। 1s के बाद यहां से वापस गए यहाँ 2s के बाद 2p के बाद 1s 2s 2p के बाद 3s के बाद फिर यहाँ वापस गए 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। मतलब हम इस तरह से देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, एक पूरी लाइन खत्म होती है तो फिर इधर से दाहिने तरफ से बाएं तरफ हम शुरू हो जाते हैं और इस तरह से करते हुए ये 7f तक आता है। 1s की ऊर्जा सबसे कम है और 7f की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस आधार पर ये फार्मूला यदि आपसे बनता है इस ग्राफ की सहायता से तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब वाउ के नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी जो उपकोष होते हैं या उप ऊर्जा स्तर होते हैं या सबसेल भी कह सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में बढ़ते हैं। मतलब कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। इस तरह बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। तो एक क्रम से हम 1s से शुरू करके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं।
इस तरह से अफवाऊ के नियम के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जो बहुत आसान है। केवल ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए और एक क्रम से मैंने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक कुछ उदाहरण के रूप में आपको समझा दिया हूं। इस तरह से अफवाऊ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। कुछ अफवाऊ के नियम के अपवाद भी होते हैं, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। अफवाऊ का नियम विस्तार से लेकर अगले वीडियो में, और इसके बाद उसके अपवादों के बारे में मैं आपसे चर्चा अगली वीडियो में करूंगा। ठीक है, जो परमाणु की संरचना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, जिसको आप देखकर परमाणु की संरचना देख सकते हैं। उसके आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसानी से बनने लगेगा। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।